हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम अभय शुक्ला है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। वर्णमाला में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में आपको जो है देखने को ही मिलेंगे, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे बैंक का हो, या जो है आरओ का हो, या यूपी पुलिस का हो। और यूपी पुलिस री एग्जाम भी होने वाला है, तो दोस्त अपनी तैयारी में जो आप लोग लग जाइए और हमारे साथ जुड़िए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए जिससे उनका भी फायदा हो। तो दोस्तों क्या है, यूपी पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है और इस बार जो है मौका मिल गया, आप लोगों को समय मिल गया है तैयारी करने का बेहतरीन तरीके से। तो आप लोग तैयारी करिए और एक वर्दी तो इस बार बनती है दोस्त। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? नंबर ए ऑप्शन है शब्द, बी ऑप्शन है व्यंजन, सी ऑप्शन है स्वर और डी ऑप्शन है वर्ण। तो बताइएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है। और जो है आपसे पूछ ली जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई जो है वो क्या है, वो ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, वो ध्वनि है। अगर आपसे जो है ऑप्शन में वर्ण ना देके ध्वनि दिया हो तब भी आप जो है ध्वनि लगाएंगे। जैसे जैसे मान लीजिए वर्ण यहाँ पर ना देकर, डी ऑप्शन में वर्ण ना देकर यहाँ पर ध्वनि दे दे, क्या दे दे, ध्वनि दे दे, और पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपका सही आंसर जो होगा वो ध्वनि होगा। कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होगी वो ध्वनि होगी। ये काफी बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दूसरा है वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, इसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। फिर ऑप्शन आ जाता है तीसरा क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से कंठ कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। तो निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? पहला ऑप्शन है का और खा, बी ऑप्शन है या रा, और सी ऑप्शन है चा और जा, और डी ऑप्शन है टा और अड़ा। तो निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी है? तो का वर्ग जितने भी है वो सब कंठ ध्वनियां। क्या है दोस्त? का वर्ग जितने भी हैं वो कंठ ध्वनियां। जैसे का, खा, गा, गा, अंगा, ये सारी जो है क्या है, कंठ ध्वनियां हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ए ऑप्शन हो जाता है गा, घा, बी ऑप्शन हो जाता है जा, झा, सी ऑप्शन हो जाता है डा, ढा, और डी ऑप्शन हो जाता है पा और फा। दोस्त ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यह हमेशा जो है ये क्वेश्चन आपसे जो है एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की जो है आसान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका कि डा और ढा जो है ये मूर्धन्य व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? डा और ढा जो है मूर्धन्य व्यंजन है। मतलब कि जो है दो जो टा वर्ग होता है, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा, ये जो है टा वर्ग जितने भी हैं, ये जो हैं ये कौन से व्यंजन आते हैं? ये मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीज़ भी आप ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है कि यहाँ डा उठा दिया है, वहाँ पर आपको टा ठा दे दे। ठीक है दोस्त, तो आप लोग जो है उसको वहाँ से कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण कौन सा है। निम्न में से अल्प प्राण कौन सा है? पहला ऑप्शन है छा और झा, दूसरा ऑप्शन है का और गा, तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन जो है था और धा है, और डी ऑप्शन जो है फा और भा है। तो बताइएगा अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो पहला तीसरा जो है अल्प प्राण होता है, तो इसलिए जो है वो क्या हो जाएगा दोस्त, का और सॉरी दोस्त, तो जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, का और गा जो है अल्प प्राण हो जाएंगे। क्या हो जाएगा भैया? अल्प प्राण हो जाएंगे। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन से हैं। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन से हैं। तो नासिक व्यंजन कौन से हैं दोस्त?
जैसे ना हो गया, ना हो गया, इया हो गया, आड़ा हो गया, माँ हो गया। बोलकर देखिए ना, ना ना बोलकर देखेंगे तो नाक जो है नाक से ध्वन आती है। इया, आड़ा, माँ, ये क्या है? ये नासिक ध्वनियाँ हैं। तो इसमें आप बताइए कि नासिक ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा कि इया जो है वो नासिक ध्वनि है। क्या है दोस्त? इया जो है वो नासिक ध्वनि है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं 7वें क्वेश्चन पे। ए आए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए आए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए आए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो पहला ऑप्शन है नासिक, बी ऑप्शन है ओष्ठ, सी ऑप्शन है ओष्ठ, बी ऑप्शन है मूर्धन्य और डी ऑप्शन है कंठ ताल। तो बताइएगा कि ए आए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए और आए वर्ण जो है ये क्या कहलाते हैं? ये कंठ और तालव्य जो हैं, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि ए और आए वर्ण जो है ये कंठ तालव्य वर्ण है। फिर आ जाता है 8वां क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं? पहला ऑप्शन आ जाता है आपका छोटा और बड़ा। उसके बाद आ जाता है बी ऑप्शन आ जाता है छोटी बड़ी, सी ऑप्शन आ जाता है छोटऊ बड़ऊ और डी ऑप्शन आ जाता है अंक और आह। तो अयोग वाह कौन से है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा डी, अंक और आह। अंक और आह जो है ये अयोग वाह वर्ण है। क्या है? तो अयोग वाह वर्ण है। उसके बाद आ जाते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पे। 9th नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन कहलाता है? निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? ऑप्शन ए है पुणे, बी ऑप्शन है इलाहाबाद, सी ऑप्शन है दिल्ली और डी ऑप्शन है आपका उत्साह। तो द्वित्व व्यंजन किस में है? तो 9 का जो है सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? तो सी, दिल्ली में। तो दिल्ली में जो है वो द्वित्व व्यंजन है। उसके बाद आ जाता है 10वां क्वेश्चन। बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा जो है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा जो है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये है प्रकम्पी व्यंजन, बी है स्पर्शी व्यंजन, सी है संघोषी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन और डी है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त सी, जो है संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन का है, ऑप्शन ए है खा और गा, नुक्ता नीचे लगा हुआ है, बी जो है छोटऊ बड़ऊ, सी ऑप्शन है ए आओ और डी ऑप्शन है बड़ा सा खट्टी सा। बड़ा सा और छोटा सा। तो इसलिए दोस्त जो है और जो है खा और गा में जो है नीचे नुक्ता लगा है, इसलिए जो है नवीन विकसित ध्वनियाँ जो है खा और गा हो जाएगी। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 12 आ जाता है निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? तो बताइएगा कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ऑप्शन ए है खा, ऑप्शन बी है चा, ऑप्शन सी है माँ और ऑप्शन डी जो है वो ढा है, ठा है। ऑप्शन डी जो है वो ठा है। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा कि घोष वर्ण जो है वो माँ है। 13वां क्वेश्चन आ जाता है कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? तो बताइएगा दोस्त इनमें से कौन सा अमानक वर्ण है? ऑप्शन ए है खा, ऑप्शन बी है धा, ऑप्शन सी है भा और डी भी है भा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो भा हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है का, गा, जा और फा ध्वनियाँ किसकी हैं? नंबर 1 संस्कृत की, नंबर बी जो है अरबी फारसी की, ऑप्शन सी जो है अंग्रेजी की और ऑप्शन डी जो है दक्षिणी
भाषाओं की। तो बताइएगा का, गा, जा और फा ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा अरबी फारसी की। अरबी फारसी में जो है का, गा, जा, फा जो है ध्वनियाँ हैं। 15वां क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो बताइएगा, ऑप्शन ए है 50, बी ऑप्शन है 51, सी ऑप्शन है 52, डी ऑप्शन है 53। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। 17वां क्वेश्चन आ जाता है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हिंदी शब्द में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये कई एग्जाम में जो है पूछा गया क्वेश्चन है, और ये काफ़ी एग्जाम में जो है रिपीट होता है। सब इंस्पेक्टर में भी पूछा गया था, और अभी हाल में जो है एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया है। तो बताइएगा, पहला है का, बी है छा, उसके बाद है सी है त्रा, और डी है ज्ञा। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, वो ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन का। और इस का में जो है यहाँ ऐसे दिया है, लेकिन और का में जो है इसमें हलंत ऐसे लगा रहेगा। ये इसका जो है एकदम सही है। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्त। उसके बाद आ जाता है आपका 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? ऑप्शन ए है जा प्लस इया, बी ऑप्शन है जा में हलंत प्लस इया, सी ऑप्शन है जा प्लस धा, और डी ऑप्शन है जा प्लस आदाना और या न्या। तो बताइएगा कि जा जो है ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञा वर्ण जो है वो दोस्त बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जा और इया से बना है। किससे बना है? जा और इया से बना है। ज्ञा वर्ण जो है वो जा और जा में हलंत और इया से बना है। तो आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन जो है सही, एकदम जो है सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 19 नंबर का क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? छोटा जा, सी ऑप्शन है हा, और डी ऑप्शन है सा। तो बताइएगा कि अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। अघोष वर्ण जो है वो सा ऑप्शन जो है, सा जो है वो अघोष वर्ण है। तो इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 नंबर का क्वेश्चन है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो जैसे दोस्त आपको बताएं, का वर्ग के जितने भी अंतर आएंगे वो कंठ से होंगे। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, ये जितने भी हैं ये किससे आएंगे? ये सारे जो है कंठ से आएंगे। ये कंठ से आएंगे। का से याद कर लीजिएगा, का से कंठ, का, खा, गा, घा, अंगा, ये वर्ग जो है का वर्ग। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो बताइएगा संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन ढा, बी जो है ज्ञा, सी जो है अंगा, और डी जो है ढा। तो बताइएगा कि संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो संयुक्त व्यंजन जो है ज्ञा है। संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? संयुक्त व्यंजन जो है वो 4 प्रकार के होते हैं आपके। कौन कौन से होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन एक तो हो जाता है आपका जो है छा, एक हो जाता है तरा, एक हो जाता है ज्ञा, और एक आपका हो जाता है सरा। तो संयुक्त व्यंजन आपसे पूछ लिया जाए कि संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, छा, तरा, ज्ञा और सरा। ठीक है दोस्त। तो इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इसमें संयुक्त व्यंजन जो है बी है। आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन आपका, आप लोगों का जो है बिल्कुल सही है।
इसके बाद आ जाते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में छोटा आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है तो उसे क्या कहते हैं? अनुस्वर, बी अयोगवा, सी अंतस्थ, डी आकारांत। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आकारांत, आकारात। ठीक है, तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उससे कहते हैं आकारांत। क्या कहते हैं? आकारांत। फिर 24 आ जाता है, छ वर्ण किसके योग से बना है? अभी आप लोगों को बताए थे कि छ वर्ण किसके योग से बना है। तो ये जो है छ वर्ण जो है ये का के नीचे हलन प्लस जो है खट्टी सा से मिलकर बना है। किससे बना है? छ वर्ण जो है का और प्लस का के नीचे हलन प्लस खट्टी सा के वर्ण से मिलकर जो है बना है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें आप लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का। ए ऑप्शन जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर 25 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या पूछे तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 11। कितने स्वर हैं? कुल 11 हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? छोटा, छोटऊ, ए और इया। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो है डी ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा कि इया जो है ये स्वर नहीं है। इया क्या है? या व्यंजन है। और अगर इसका वो पूछ जाए तो ये नासिक है। इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? नासिक है। 27 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है? तो टा वर्ग के अंतर्गत क्या क्या बताए थे आप लोगों को? टा वर्ग के अंतर्गत आप लोगों को बताए थे टा, ठा, डा, डा, इया, टा, ठा, डा, डा, अड़ा। क्या बताए थे? तो टा, ठा, डा, डा, अड़ा। तो टा वर्ग के अंतर्गत जो क्या आ जाता है? टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। तो इसमें क्या नहीं है? तो टा, ठा भी है, ढा भी है, अड़ा भी है। तो क्या नहीं है? घा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? घा, कि टा वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं। और घा जो है किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो बताइएगा। घा जो है किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो घा जो है ये का वर्ग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? का वर्ग के अंतर्गत आता है। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है दोस्त, तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये आपके एग्जाम में जो काफ़ी हेल्प करने वाली है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उन लोगों को भी फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।